आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002738, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगबली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन, पुत्री दीपाली जैन, शेफाली जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, दामाद श्री चक्रेश जैन, श्री मनोज जैन, श्री योगेंद्र जैन, नई दिल्ली। श्री बुद्धमल जी, सलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि। श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, समस्त परिवार, अजमेर। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4। पिता सुनील कुमार पाटौदी, माता संगीता देवी पाटौदी, पुत्र सन्नी एवं विवेक पाटौदी, पुत्र वधू प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार, कतरास। श्री अनिल जैन, सिकंदरा। सुशीला देवी जैन, कटक। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी, पुत्र श्री फूलचंद जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री कल्याणमल पांड्या, श्रीमती गुणमाला देवी।
श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, पौत्र पौत्र वधू श्री पवन पांड्या श्रीमती प्रमिला, श्री देवेंद्र पांड्या श्रीमती संगीता, श्री मनोज पांड्या श्रीमती रश्मि, परपौत्र परपौत्री चिरंजीवी अभिनंदन, चिरंजीवी प्रवीण, कुमारी नीलम, कुमारी पुलपुल, कुमारी इंदु। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूलचंद पांड्या, डेह जिला नागौर राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जिसके जापे के समय तुमने खूब पंजीरी खिलाई, वो तुम्हारी पंजीरी बना देती है। क्यों बना देती है? क्योंकि राग देश की कड़ी ऐसी है। ये चाबी का गुच्छा और सत्ता बहुत खतरनाक चीज होती है। आप ध्यान रखना, मरते आदमी को भी बूढ़ा हो रहा होगा, 70-80 साल के हो गए, कमर से चाबी नहीं हटती है। माला हट जाए हाथ में माला हो या नहीं हो, चाबी जरूर रहेगी। बोले रखना तो पड़ेगी। मैं कहती चाबी रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाबी के साथ कभी कभी खोलने की कला भी रखो। तुम धन तो दान कर देते हो, मन को दान कब करोगे? मन को उदार बनाओ। बोले हम तो इसको लड़के से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो उसे 50 रुपये देने की औकात नहीं रखती हो। बोले लड़के से ज़्यादा चाहते हैं। अरे हमारे जैन समाज में वो एकता होना चाहिए कि एक ईंट देंगे तो हम अपने जैन समाज का मकान बना देंगे, और एक रोटी देंगे तो हम अपने जैन समाज के किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। हम फिजूल खर्ची, हम नाजायज बदसलूकी, हम नाजायज रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं, बुरी बेड़ियों को तोड़ देंगे। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है। किसी की बुराइयों को मत देखो। हमने कोई ठेका ले रखा है पूरे शहर के कचरा उठाने का क्या? आपके दिमाग में भी लोग कचरा डालकर चले जाते हैं और तुमने चाय और पिलाते हो। उनसे कोई भी शिकायत, शिकवे, गिले, किसी की बुराई करे, बोले हमसे तो करो मत, हमें आपके साथ नरक नहीं जाना है, तुम जाओ अकेले। दोस्ती तोड़ दो। धर्म के नाम पर एक माला में धर्मात्माओं से संगति रखो। आप क्या पढ़ते हैं? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी बात पढ़ ली तुमने। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। सच बताना, साधु के साथ 4 कदम नहीं चलोगे। और कोई सहेली कह रही होगी आज मैं वहाँ जा रही हूँ मॉल में, तू चल रही क्या? कहने मुझे भी बता देना, मैं भी कर लूँगी। कहने लगे मैंने ये चीज़ ऑनलाइन मंगाई, तुझे मंगाना? बोले मेरी भी मंगा दियो तू। मैंने फालतू आजकल खर्चा का घर है किसी से दोस्ती करना। इसलिए करना है तो उन लोगों से करो जो मोक्ष मंजिल तक ले जाएंगे। संत का एक हाथ सिद्धों पर होता है, दूसरा हाथ श्रावक पर होता है। इसलिए कभी भी उन्हीं के सत्संग करो। यहाँ तो गिरगिट जैसी गर्दन घुमा देते हैं। बोले क्या बोलना? बंदामी बोलना है, नमोस्तु बोलना है, इच्छामी बोलना है, जो बोलना है बोल दो। और कुछ लोग तो गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना सा नाता रह गया धर्म से। अरे धर्म से नाता रखो, परिवार भी पालना है। यदि गृहस्थी में भी जीना है, गृहस्थी किसे कहते हैं? उस मकान को गृहस्थी नहीं कहते हैं। आपके बच्चों को गृहस्थी नहीं कहते, पति पत्नी को गृहस्थी नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में फंसे। जो ग्रस ले, जिसके बिना लगे इसके बिना नहीं जी सकते हैं, वो गृहस्थी है। जो एक बार ग्रस ले, फिर जहाँ से अस्थियाँ ही निकलती हैं,
मर के ही आदमी निकलता उसे गृहस्थी कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है इस मकान के बिना नहीं जी सकेंगे, अच्छा मकान चाहिए, इसमें नहीं जी सकेंगे, इस घर में नहीं जी सकेंगे, इस सास के साथ नहीं, इस पति के साथ नहीं, इस बेटे के साथ नहीं, इस बहू के साथ नहीं, और कुछ चाहिए। और कुछ जो बांध कर रखता है वही गृहस्थी है। तो आप लोग अपने जीवन में यदि उत्थान चाहते हैं तो दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ। कैसे जियो? दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहो, रहने में कोई बुराई नहीं है। नाव पानी में रहती है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन पानी में रहे तो खतरा नहीं, और नाव पानी में, पानी नाव में आ जाए तो खतरा ही खतरा है। हम घर में रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर हमारे अंदर आ जाए या ऐसा व्यायाम हो जाए कि जिसके बिना अब तो और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। अरे जो कुछ है, यदि सच बताना, आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में अनाचार, अत्याचार, बेईमानी मिट जाए, एक जोड़ी जेवर हो, वो परिवार में जो जाए वो पहन जाए। क्या जरूरत है ज़्यादा कमाने की? एक जगह टीवी लगी हो, जिसको देखना हो देख लो, वरना दिलों में इतना मनोरंजन लाओ, शाम को बैठकर 1-8 घंटे अच्छे आनंद से घर में भक्ति करो, पाठ पढ़ो, चतुर्दिक वंदना करो, उसके बाद अपने कमरों में सोने जाओ। गारंटी है तुम्हारी नींद की गोलियां कल बंद हो जाएंगी। लेकिन पूरी चिंता करेंगे, फिर बोले माता जी नींद नहीं आती। हमने कही माला फेरा करो, नींद आ जाएगी। प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। क्योंकि ऐसी जगह तो मन नहीं लगता, नींद आराम से आ जाती है। तो आप लोग भी अपने जीवन को कैसा बनाना है कि वास्तव में सबके बीच में रहो, जो चीज़ है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सबको दे दो। यदि आज जेठानी देवरानी में कपड़ों की होड़ लगी है, एक बार पहन ले आदमी, बोले फलानी पार्टी में पहन गए थे, अब कैसे पहन जाएं दूसरी बार? अरे क्यों सोचते हो? एक बार पहन गए, हम 10 बार भी पहन जाएंगे उसी को। क्या जरूरत है? आजकल के कपड़े फटते कहाँ हैं? लेकिन फिर भी होड़ लगी है, होड़ में आदमी बिल्कुल बेकार हो गया है। और जिंदगी कैसी हो गई? एक सेठ का मकान नहीं बिक रहा था। सेठ ने कहा मकान बिक जाए तो मैं 500 रुपया मंदिर में चढ़ाऊँगा। सस्ती का ज़माना था, मकान तो था मुश्किल से 100-200 रुपये का। उसने कीमत इतनी लगाई क्योंकि भगवान से लगानी थी। भगवान से तुम लोग कम नहीं मांगते हो, भगवान के मंदिर को सुपरमार्केट समझते हो। कहीं जाओ तो आजकल 10-20 हज़ार रुपये में एक साड़ी आती है, और यहाँ मुट्ठी भर चावल में क्या क्या मांग के चली जाती हो। पैर ठीक कर देना, कोर्ट में केस जिता देना, बच्चे की नौकरी लगवा देना, बेटी की इसी साल शादी करवा देना, नया मकान बनवा देना। सारी लिस्ट इतने होती है, जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज़्यादा फरमाइशें होती। तो ध्यान रखना, हमें फरमाइशें नहीं रखना है। उसका भी मकान नहीं बिक रहा तो उसने दाम ही इतने रखे कि बिक जाए तो इनकी कृपा से बिक जाए। उसने बोला 1000 रुपये में बिक गया तो 500 रुपया तुम्हें दूंगा। अब भाग्य की बात थी, वो कोई ग्राहक आ गया और कहने लगा मैं 1000 में मकान लेने तैयार हूँ। अब उसको तो थल पथल हो गई, ये तो बड़ा बेकार हो गया, 500 देना पड़ेंगे। उसने बात पलटी, बोले मकान तो बेचूंगा, मकान तो मैं 1 रुपये में देने को तैयार हूँ, बाकी 999 रुपये में एक बिल्ली बेचूंगा। वो मकान की रजिस्ट्री उससे करूँगा जो बिल्ली लेगा। लोगों ने कहा भैया हम बिल्ली काहे को लेंगे? बोले नहीं तो फिर मकान भी उसी को देंगे जो बिल्ली लेगा। एक आदमी आया, कहने लगा चल तो तू पक्की रजिस्ट्री करेगा? बोले हाँ पक्की करूँगा, लेकिन बिल्ली बाकी रुपए में 1 रुपये में मकान। अब उसने तो करा लिया, कराना था ये। और भगवान से बोला देख भगवान ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 1 रुपये में बिका है मकान
और 50 पैसे तू ले ले और 50 पैसे मुझे रहने दे। लेकिन 50 भी तू लेके क्या करेगा? थोड़े दिन चलने दे मेरे पे ब्याज, इस 50 पैसे का भी ब्याज दे दूंगा। 50 भी नहीं दे के आए। हमारी हालत भी ऐसी है, जब तक कोई बीमारी आ जाए, कोई पेपर आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई केस हार रहे हो तो भगवान से कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, और बाद में जीत जाए तो कोई जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और कोई बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान सुनता नहीं, भगवान उनकी मिट्टी नहीं उठाता। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तेरे घर की मिट्टी उठाने आए? सोच के देखो, यदि बेटा इंजीनियर डॉक्टर बढ़ गया तो बोले हमने बहुत मेहनत की तब जाके बना पाए, और कोई पागल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा वो ऊपर बैठे बैठे यही कर रहे हैं क्या तुम्हारे घर के काम? ध्यान रखना, वो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति आराधना कराती है। इसलिए नई पीढ़ियों को भी तुम्हें विवाह की इजाज़त नहीं है, लेकिन विवाह यदि आपने किया है तो एक संकल्प ले लेना। जिस प्रकार से हिंदू लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं हो तो तरता नहीं, यानी पुत्र ही ऋण से मुक्त करता है, लेकिन हमारे यहाँ सागार आसाधर जी कहते हैं सागार धर्मामृत में, सागार धर्मामृत में आसाधर जी कहते हैं कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हें पत्नी नहीं दिए, तुम्हें 4 दान दिए हैं, औषधि शास्त्र अभय आहार। और ससुर के सामने वरमाला के टाइम में लोग कहते अकड़ जा अकड़ जा, मैंने कि ससुर के पैरों में पड़ जा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।